मेरे घर के कुछ लोगों की ऐसी ख़ासियत है कि अगर उनकी तबीयत भी ख़राब होगी या उनको कोई तकलीफ़ होगी, वो अपने मुँह से नहीं बताएँगे। तुम्हें समझना है तो तुम समझो, नहीं तो हम मरने को तैयार हैं। ऐसे लोग हैं मेरे घर में। और ये समझने वाला काम शायद हम में से 2 ही लोगों में आया है, एक डैड में है और एक मेरे में। शक्ल देख के पढ़ लेते हैं भाई सामने वाले को तकलीफ़ है, लेकिन वो नहीं बताएगा, अपने मुँह से उसका अपना एटीट्यूड है। बहुत टाइम से मैं भैया को देख रही थी, एलर्जी है और एलर्जी के चक्कर में आपको पता है कि छींके, सर्दी, नाक बहना ये सब सुबह-सुबह होता है और मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी। मैंने इस बार सोच लिया था कि इस बार मैं जाऊँगी तो मैं ये वाला काम सबसे पहले करवाऊँगी, मुझे लेकर ही जाना पड़ेगा। इवन उन वही पैसे देते हैं, वही सब कुछ करते हैं, लेकिन लेके जाने का काम हमको करना पड़ता है। क्योंकि छोटी हूँ, मैं क्या ही कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ज़िद करनी पड़ती है। तो मैंने कह दिया था कि मैं अपना काम छोड़ दूँगी, मैं रूम पर नहीं जाऊँगी, मैं अपना कोई काम नहीं करूँगी अगर तुमने हॉस्पिटल नहीं गए तो। तो भाई इतना ज़िद करने के बाद और 2 दिन मेरे वेस्ट करवाने के बाद भैया ने फिर सोच ही लिया कि ये नहीं मानेगी, अब तो जाना ही पड़ेगा। तो वही छुट्टी ली और उसके बाद हॉस्पिटल गए, डॉक्टर से बात करी क्योंकि भैया आउट ऑफ स्टेशन हो गए थे। बहुत लंबा गैप आ गया था, करीबन कुछ नहीं तो 13-14 साल के बाद भैया मिल रहे थे और वो दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं क्योंकि हम होम्योपैथिक ही खाना पसंद करते हैं, एलोपैथिक नहीं खाते हैं क्योंकि डॉक्टर ही ऐसी बातें कहते हैं क्योंकि पापा के काफ़ी डॉक्टर हैं जो नोन में हैं, तो वो बताते हैं कि जितना अवॉइड करो ना ये सारी दवाइयाँ तो ज़्यादा अच्छा है, होम्योपैथिक खा लो या फिर आयुर्वेदिक ले लो। तो हम ज़्यादातर होम्योपैथिक दवाइयाँ खाते हैं। और उसके बाद फिर मुझे ध्यान आया कि मम्मी ने भी काफ़ी टाइम से बाहर नहीं निकली हैं पैरों के चक्कर में क्योंकि उनके पैरों में ना घुटनों में थोड़ी सी दिक्कत है, तो इस चक्कर में वो नहीं निकलती हैं ज़्यादा, चलने को अवॉइड करते, डॉक्टर ने मना किया। तो भाई फिर भी मैंने कहा थोड़ा बहुत चलना भी ज़रूरी है, तो मैं मम्मी को लेके सैर सपाटा आ गई। मैंने कहा चलो सैर सपाटा घूम के आते हैं। यहाँ पे आई तो सब कुछ ठीक लग रहा था और पैर भी मम्मी का ठीक ठाक था, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से घूम लिया। और मुझे तो भाई सैर सपाटा में इतना कुछ खास समझ में नहीं आया। अगर दीदी के बच्चे थे तब आती तो बहुत अच्छा अच्छा लगता मुझे, काफ़ी मज़ा आती क्योंकि ये प्लेस स्पेशली मुझे बच्चों के लिए लगी। लेकिन बड़े सबसे ज़्यादा आते, क्या करने आते पता नहीं, शायद हो सकता है सेलिब्रेशन स्पॉट भी है यहाँ पे, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, पार्टी वगैरह करते हैं लोग। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि सबसे बड़ा काम निपट गया, मेरे भैया ने डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया और वापस से ट्रीटमेंट चालू कर लिया और इसी खुशी में मैंने खाए गोलगप्पे, मम्मी को पिलाई चाय और अपने रूम पे वापस आ गई।